कहना चाहेंगे? दल के भी नेता है सरकारी मास्क। जी राकेश नायक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज बाबा के दरबार में आए, कैसे कैसे इधर का रुख हुआ है, क्या कुछ है? अधिकांश तौर पे मेरा आना जाना रहता ही है बाबा के दरबार में। तरह बचपन की गली है, ये घर की गली है, ठीक है। और यहाँ विशेष रूप से आने का दूसरा ये भी प्रयोजन था कि न्यास बोर्ड के द्वारा जो 5 लाख की राशि स्वीकृत श्रावणी मेला के नाम, गंगा आरती के नाम, उसमें कहीं ना कहीं भारी लूट खसोट अनियमता देखने को हम लोग को मिला, हमको जानकारी मिली। न्यास बोर्ड का जो गठन है वो भी कहीं ना कहीं संदेशपद है। जो इसके सचिव हैं मुख्य रूप से यहाँ रहते नहीं हैं। जब आप मुख्य रूप से यहाँ रहते नहीं हैं तो इस धरोहर को संरक्षित कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल है। और आप बैठे बैठे रिमोट से पूरी संस्था को चला रहे हैं। जितनी भी मंदिरें हैं यहाँ पर, उनके जेवरात का कोई हिसाब किताब नहीं है, दान पेटी का कोई हिसाब किताब नहीं है। मंदिर की स्थिति बड़ी जर्ज है, दयनीय है। यहाँ सामाजिक लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। यहाँ जो न्यास बोर्ड का गठन हुआ है वो सार्वजनिक रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा चयन किए गए लोगों के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें जो है कागज़ और कलम पे कहीं ना कहीं चल रही है। तो राम नाम की लूट है भाजपा की राज में, और लूट सबको दो। यहाँ इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा। तो आप ये देखिए कि कैसा जो है घोर कलयुग है। और जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम के नाम पे सत्ता में बैठे लोग हैं, वो भगवान का धन कहीं ना कहीं चोरी करके अपने घर में घी मलिदा खाते हैं। क्या लगता है इसको कैसे आप मतलब इस पर से पर्दा हटाएंगे, क्या कुछ करना होगा इसके लिए? ये धार्मिक न्यास बोर्ड तक मैं इसका पत्राचार के माध्यम से उनको भी जानकारी दूंगा। जो इसके अध्यक्ष हैं, यहाँ के CEO और DM जो ऑलरेडी सर्वा होते हैं, उन तक मैं अपनी बात को पहुँचाऊँगा। और ख़ास करके यहाँ से हम हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं इस जगह से, मंदिर हजारीनाथ बाबा मंदिर दरबार पूरे बड़ी बाजार के इर्द गिर्द के लोगों के माध्यम से, कि आप क्या चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता के चाहने से मंदिर का संचालन नहीं होगा। नेता का काम है आप सामाजिक रूप से सबको जो है एक जैसा लेकर के चलिए। आप देखिए मंदिर के जो मतलब 3-4 पीढ़ी से पुजारी हैं, उनका नाम इस न्यास बोर्ड में कहीं नहीं है। उनके परिवार का जो है सृजन कैसे होगा, उनके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी, इस बात की चिंतन किसी को नहीं है। जो दिन रात यहाँ पर जो है मंदिर की देखभाल, साफ सफाई से लेके सारी विधि व्यवस्था को ये कायम करते हैं। और यहाँ जो पूजा करने वाले लोग आते हैं, उनका पूजा और ध्यान अर्पण भी कराते हैं। तो क्या लग रहा है ये सब समस्याएं किनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? निश्चित तौर पे समस्या एक ही व्यक्ति है, एक ही विधायक है, और उनके द्वारा सारी चीज़ें कागजों पर चलाई जा रही है। आज विधायक जी का कहीं ना कहीं ये गाँव घर मोहल्ला है, और वो अपने मोहल्ले के धरोहर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ से उनकी घर की दूरी बहुत दूर नहीं है, 10 कदम की दूरी पे उनका घर है, और एक सामाज के व्यक्ति उनके लोग हैं। लेकिन यहाँ के सामाजिक लोगों से आप अगर पूछ लीजिए तो वो आपको निश्चित तौर पे बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर घोटाला, किस तरीके का यहाँ पर जो है चोरी किया जा रहा है, पैसों का जो बंदर बांट किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 5 लाख रुपये का जो स्वीकृत राशि है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब पूरा गोल बंदर बांट हुआ है इसको। तो इनका तो क्या इसका हिसाब आप लोग मांगेंगे अपने स्तर पे? 5 लाख का हिसाब RTI के माध्यम से भी मांगे, CO के माध्यम से भी मांगने का काम करेंगे। आय व्यय का ब्यौरा आप हमें दें। और हम लोग मांग करते हैं कि इस मंदिर के जो मुख्य रूप से पुजारी हैं, जो 3 पीढ़ी से यहाँ पर इस मंदिर की देखरेख का पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी भूमिका बहुमूल्य हो, उनकी उपस्थिति न्यास बोर्ड के सदस्य के रूप में हो, उनको मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाए। जो मुख्य पुजारी है, जब बड़े लोगों का यहाँ हलचल होता है, बड़े पदाधिकारी और बड़े VIP लोगों का हलचल होता है, तो मुख्य पुजारी को यहाँ से साइड कर दिया जाता है और भाड़े के पुजारी को लाके यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और वो भी पुजारी कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जो व्यक्ति सरकारी पद पर है, वो व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी कैसे हो सकता है? कैसे हो? तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए थे। एक एक करके यहाँ के सामाजिक लोगों से भी हमने मिलने का काम किया, बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। और जिस मंशा से मैं इस मंदिर पे आया हूँ, निश्चित तौर पर उस पर बाबा मुझे कामयाब करेंगे, और वैसे लोगों को बेनकाब करने का और बाहर लाने का काम। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन इस मंशा में हम एक चीज़ अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे कि ये सबसे पौराणिक ये शिवालय का हजारीनाथ का घाट है। ये पीछे जो है अभी तो पानी की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घाट नरक बना रहता है। सबसे खूबसूरत, सबसे पुराना घाट हुआ करता था, जहाँ पे छठ पूजा होता है, लोग यहाँ शिवालय में आते हैं तो जल भरते हैं। तो उस घाट के लिए भी क्या आप लोग कुछ करेंगे? दरभंगा का कौन सा ऐसा धरोहर सुरक्षित और संचित किया है यहाँ से 25 साल से बैठे सत्ता के लोगों ने? आप चाहे हराही पोखर की बात कर लीजिए, चाहे वो आप इस बागमती नदी की बात कर लीजिए, बागमती नदी पर बने तमाम घाटों की बात कर लीजिए,
क्या संचित किया है इन्होंने? आप इस तरफ हजारीनाथ मंदिर है और उस तरफ बाबा रामधनी मंदिर है। जब वहाँ मंदिर का कुछ निर्माण होता है तो वहाँ के व्यक्तिगत लोग जो है हम लोगों से सहयोग लेकर मंदिर का काम करते हैं। तो ये धर्म के नाम की राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक धरोहरों को जो है ताक पर रख के काम कर रहे हैं। उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ काम करने बस पब्लिक को बरगलाने का काम, पब्लिक को टहलाने का काम। आपकी इतनी ही मंशा अच्छी है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कीजिए। ये कहीं ना कहीं हेरिटेज मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और पौराणिक मंदिरों में से एक आता है। इसका निर्माण होना चाहिए। आप घुमा के देखिए कैमरा, आप देखिए वहाँ फर्श टूटा हुआ है, आप देखिए यहाँ बिजली की वायरिंग की क्या स्थिति है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पैसा के नाम पर बंदर बांट है। सब पैसा लोग दान पेटी सार्वजनिक रूप से गिना जाता है, लेकिन दान पेटी को लोग घर में ले आकर गिनते हैं पर्दे के पीछे। ये कहीं ना कहीं बड़ी जो है चोरी हो रही है। यहाँ के लोग मूल रूप से व्यवसायी लोग हैं, व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, लेकिन पता तो उनको सब चीज़ है। कहीं ना कहीं इस बात की सुगुहाट, इस बात का उबाल लोगों में भी है और लोग भी आंदोलन। आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को जो आपने उठाया है आज बाबा के दरबार से, इस पे कब से लग रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। जैसा कि पता चला आज आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज शायद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग करने वाले हैं। शहर की जो स्थिति है, ये गाय की राजनीति तो करते हैं, लेकिन शहर में सैकड़ों हजारों गायें शहर पे बौरा के मर रही है। शहर पे कईयों को ठोकर मार के सांड मार रहा है, लेकिन उसको ले जाने देखने वाला कोई नहीं। लेकिन दूसरी राजनीति जो मंदिर से मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। मैं जब अपने आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें शहर के विभिन्न मुद्दों पर इस मुद्दे को मूल रूप से हम लोग तुल देने का काम है। संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए और पार्टी के किस पद पे अभी आपने बता दिया। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। हमारे साथ में प्रवक्ता है युवा राष्ट्रीय जनता दल के, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस विषय पे? जी, अभी हम लोग ने बाबा हजारीनाथ मंदिर का पूजा अर्चना किया है और इस मंदिर से रिलेटेड सारी बात हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राकेश नायक जी ने बड़ी विस्तार से आप लोग कहा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शहर में बैठे 25 साल से सत्ता में काबिज भाजपा के विधायक और सांसद पूरे शहर को लूट खसोट का अड्डा बना करके रखे हैं। चाहे वो मंदिर परिषद का चंदा के रूप में पैसा हो या शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का जीर्णोद्धार करना हो या किसी जगह पे किसी भी प्रतिमा का जीर्णोद्धार करना हो। अभी यहाँ पे आपके बगल में गांधी चौक का 7 लाख रुपए का वहाँ पे राशि आवंटन करा करके उन्होंने जीर्णोद्धार करने का काम किया। उसकी न्यायिक रूप से जांच होनी चाहिए और हमें हमारी मांग है, हम लोग तो अपने पार्टी के स्तर से और इस जिला के प्रशासन से मांग करेंगे कि नगर विधायक द्वारा किए गए और करवाए गए जितने भी सौंदर्यीकरण के कार्य हैं और जितना भी न्यास बोर्ड से आया गया पैसा है, उसकी न्यायिक रूप से जाँच की जाए। कहीं ना कहीं इसमें सबकी संलिप्तता है और बंदर बांट का खेल चल रहा है और हम लोग इसके खिलाफ जन आंदोलन कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे आप? क्या बोलेंगे? तो अब तो हम तो समाज के हैं, बोलते हैं तो चारा बोलते हम जाते हैं कि अगला बोल रहा है कि समाज का जो 25 साल से मंदिर का लूट कर पंडित नारायण शर्मा लूट खसोट कर रहा है। बाबा हजारीनाथ का पैसा दिल्ली में फ्लैट पर फ्लैट, होटल पर होटल खरीद रहा है और यहाँ माई बहन के शौचालय नहीं है नदी में, न ट्रस्ट में शौचालय है, बाबा का नाली में बहता है। क्या नारायण शर्मा का यही फर्ज है? तो हम डीएम साहब पूछना चाहते हैं और सीओ साहब से, क्या बाबा का नाली में मिलेगा? उस पर आदमी लांग के जाएगा, उस पर आदमी पेशाब करेगा? यही ट्रस्ट चला रहे हैं आप लोग पंडित नारायण शर्मा। नारायण शर्मा एक घोर कलयुग है। नरसिंह का मंदिर का मूर्ति क्या हुआ? गंगा मंदिर का जेवर क्या हुआ? कोई आज तक समाज जवाब नहीं दिया नारायण शर्मा को। जब पूछते हैं हम लोग समाज में, आप लोग सामाजिक आदमी हैं, विधायक जी लगातार आते जाते हैं, उनका घेराव क्यों नहीं करते हैं आप लोग? विधायक जी अपने काम से भी अपना धंधा बनाए, बिजी बनाए हुए अपना धंधा कर रहे हैं कि हम लोग भी बिजी करेंगे। हम लोग बोलते थे चुपो चुपो तुम गुंडा हो, बदमाश हो। वो क्या है? वो क्या था पहले? खाने की नहीं था, जनता जिताया, आज राजा बन गया। आज जनते हो गया चुपो तुम बहुत बोल रहे हो। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमको इस मंदिर का डीएम से जांच होना चाहिए। जितना सारा का ट्रस्ट है, कितना पैसा आया, कितना पैसा किया, क्या खजाना में जमा है, क्या पुजारी को 5 किलो आटा 5 किलो चावल देता है, महीना देता नहीं, क्या महीना खेप लेगा पुजारी? वो तो बच्चे, वो तो मुझे दाता सब आता है तो गैस भरा दिया, कोई चावल दे दिया 5 किलो, कोई 10 किलो आलू दे दिया। फिर प्रबंधक आया और दोनों का पैसा घर में गिनती है। मतलब न्यास समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पे लूट खसोट मचाया है। लूट खसोट वो 2 दिल्ली रहते हैं, एक बेटा उनका सरकारी नौकरी वाला पुजारी बना देता है। हम मंदिर में एडीसी साहब आते हैं तो पुजारी पूजा नहीं करता है, दूसरा जात पूजा करता है। सन्यासी पूजा करेगा कि शर्मा पूजा करेगा? यहाँ का मुख्य पुजारी है। मुख्य पुजारी कौन है यहाँ का? सन्यासी होंगे बाबा का कि शर्मा जी होंगे? हमको अनुरोध है डीएम साहब से कि हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, हम लोग मोहल्ला के हैं, वहाँ पे बात नहीं मानते, सब अपना मनमानी करते हैं, धमकी देते हैं। हम बोलो तुम क्या करोगे, हम फरियाद लेंगे। और
इसमें ट्रस्ट में जो भी है सबका संपत्ति जांच होना चाहिए। ये ट्रस्ट में जो भी है सबका संपत्ति जांच होना चाहिए। कहूँ न कहूँ लंबा दूर है, करोड़ों का मूर्ति क्या हुआ, अष्टधातु का पत्थर बैठा दिया नयन शर्मा। गंगा नदी का जेवर क्या हुआ, अरबों का जेवर था, क्या हुआ? 15 लाख का 20 लाख का बर्तन निकला मंदिर से, 15 लाख का बर्तन क्या हुआ? आप पूछते हैं हम लोग, हम कुछ नहीं। दिल्ली से करोड़ों में चंदा लाते हैं, लेकिन नाम तो एक भी नाम से दाता का नाम है, क्या पैसा आया क्या नहीं आया सब पता है। वो मंदिर का देखिए नाली टूटा हुआ है, मंदिर छू रहा है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। बस फीता काटने के लिए व्यवस्था है। राजनीतिक फंड में कहाँ कहाँ लगे आदमी बुला के हमें हिंदी करवाता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हजारी नाथ बाबा का दरबार है। अभी हम दरबार में हैं और यहाँ पे जो है राकेश नायक जी से मुलाकात हुई और यहाँ पे कुछ सामाजिक लोगों से भी मुलाकात हुई है। और ये आक्रोश आप देख सकते हैं कि बाबा के दरबार में लाखों लाख का पैसा आने के बावजूद भी बाबा का जो दरबार है वो सूना है, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है। तो चलिए इस खबर में इतना ही, हम अगले खबर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जी क्या नाम हुआ? बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, जल्दी से आए। कहाँ आप इसी मोहल्ले से हैं? जी जी। क्या क्या यहाँ हर दिन आते हैं आप मंदिर? हाँ, हर एक दिन तो नहीं है, लेकिन महीना में 20 दिन आते ही हैं। क्या यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं मंदिर में? बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। समस्या तो अनगिनत है, जिसका समस्या का कोई जैसे में 2-4 समस्या बताइए। 2-4 समस्या क्या आगे। एक तो जो है सो मंदिर में जो है सो यहाँ जिसके यहाँ का मंदिर है उसका बकोती संपत्ति बना हुआ है, लूट खसोट मचा के रखा है। हाँ, लूट खसोट मचा के रखा हुआ। किसी का कोई हिसाब किताब नहीं, जो है तो सब अपने पास ही है। और किसी को कोई न मोहल्ला वाले को मतलब है, लोग आपस में ही अपना बंदरवाट करते हैं। जी मनीष जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ के आप तो पुरोहित हैं हजारी नाथ के, मुख्य पुजारी हैं आप। इस बार 5 लाख रुपया बाबा के दरबार के लिए आवंटित हुआ न्यास बोर्ड से, उसको लेकर कई लोग चर्चा में है कि उसका कुछ घोटाला हुआ है विधायक, नगर विधायक के द्वारा, या यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। आप खुलकर बताइए कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, जो सरकार द्वारा फंड आया है, इस फंड को हमको संज्ञान में नहीं है, ये चीज़ें कहाँ गया आपके हैंड में तक नहीं आया है। हम एक पुजारी है, मंदिर से संबंधित जो भी बात होगा उस चीज़ को जानकारी दे पाएंगे, आगे की प्रक्रिया को हम लेंगे। ये जो पैसा आया 5 लाख रुपया न्यास समिति को, कहाँ आया, किसके पास आया, किसके द्वारा खर्च किया गया? BDO साहब के पास आया। और BDO साहब किसके माध्यम से खर्चा करवाए, ये BDO साहब से ही पूछा जाएगा। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मंदिर में अभी फिलहाल क्या क्या समस्याएं हैं? मंदिर में बिजली की समस्या है, बिजली की तार इतनी वित्र है, किसी को भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। मंदिर में शौचालय की व्यवस्था अतिशीघ्र होना चाहिए, पुजारी जी को रहने का व्यवस्था होना चाहिए।